नेक्स्ट है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए लिखे तो ये हो जाएगा -G(m)m/r, बट यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखा गया है तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला लिखा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि ये कोई अर्थ सरफेस है, यहाँ पे कोई मतलब कि मान लेते हैं ह्यूमन प्रेजेंट है, कुछ हाइट जाने के बाद चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो इसको हम पूरा प्रोसेस से भी बना सकते हैं, बट शॉर्टकट में पूरा क्वेश्चन बन जाता है। PYQ में जितना भी दिया गया है सारा शॉर्टकट इस फॉर्मूला पे बन जाता है। तो सिंपल याद रखना है mgh1 + h/r, h का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहता है। नेक्स्ट है इस्केप वेलोसिटी। तो इस्केप वेलोसिटी को हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से भी लगा सकते हैं। एंड मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, मैं सिंपल लिखती हूँ U + KE इनिशियल, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बराबर U + KE फाइनल। बट इतना सॉल्व करके लिखने से अच्छा है डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो इस्केप वेलोसिटी का। एंड इस्केप वेलोसिटी का जो वैल्यू रहता है वो भी याद रखना, कभी क्वेश्चन में गिवन रहता है कभी नहीं दिया रहता है। तो ये अप्रॉक्स होता है 11.2 km/s। देखो इस्केप वेलोसिटी जो होता है ये सिंपल Gm/r होता है एंड इधर 2 लगा हुआ रहता है। एंड ये Gm को हम चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि G जो होता है ये Gm/r² होता है। तो इस Gm के जगह पे हम यहाँ पे Gr² लिख सकते हैं, मतलब कि इस्केप वेलोसिटी को हम 2 × Gr² भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक r कट जाएगा तो VE बराबर √2Gr आ जाएगा। एंड यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कैपिटल R एंड स्मॉल r में, क्योंकि ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे R होगा ये, एंड यहाँ से कोई चीज़ को नहीं फेंक के कुछ हाइट से फेंक रहे हैं तो यहाँ पे ये हाइट h हो गया। तो अब यहाँ पर जो पूरा रेडियस लिखेंगे वो h + r हो जाएगा, जिसको कि हम r बोलते हैं। तो अब इसके वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2Gm h + r, एंड h + r को ही बोलते हैं r, यहाँ पे देख सकते हैं। तो VE √Gm/r। नेक्स्ट है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी को V0 से लिखते हैं। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है ये √Gm/r होता है। एंड वही इस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला देखे थे तो ये था 2Gm/r। तो अगर हम इसमें इस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो ये Gm/r, इधर भी Gm/r है, बस इधर 2 है तो इधर 2 ऊपर एंड 2 नीचे लिख देंगे तो बराबर ही हुआ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं V0 एंड ये Gm/r ये 2 जो हो जाएगा ये इस्केप वेलोसिटी होगा एंड नीचे में बचेगा √2। तो इसको भी याद रखना, मतलब कि इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एंड एक और फॉर्मूला याद रखना, जब ऑर्बिटल वेलोसिटी कहीं और से पूछ रहा है, मतलब कि कुछ हाइट से पूछ रहा है, तो वहाँ पे अगर सारा चीज़ का वैल्यू दिया गया है तो सिंपल लिखना Gr1 + h/r। तो देखो ये हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है V0 √Gm/r एंड इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 और 2 से, तो ये जो हो जाता है ये इस्केप वेलोसिटी हो जाता है। तो ये हो गया इस्केप वेलोसिटी एंड नीचे में बचा √2। एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी हम यूज़ किसके लिए करते हैं, सैटेलाइट के लिए यूज़ करते हैं। एंड सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है ये 24 आवर होता है। अगर नियर द अर्थ सरफेस ऑर्बिटल वेलोसिटी देखें तो वो होगा 7.9, मतलब कि V0 जो हो जाएगा ये √Gr हो जाएगा एंड इसका वैल्यू जो आएगा ये 7.9 आएगा। एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए एक ये वाला भी फॉर्मूला याद रखना, V0 बराबर √Gr1 + h/r। यहाँ पे सिंपल h का वैल्यू दिया रहेगा, बस पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला होता है 2π/RE r3/g एंड ये टाइम पीरियड किसके लिए होता है, सैटेलाइट के लिए होता है। देखो नेक्स्ट है एलिप्स। तो एलिप्स के पास 2 एक्सिस है, एक मेजर एक्सिस एंड एक माइनर एक्सिस। इसके पास 2 फोकस होता है एंड कोई एक फोकस पे सन प्रेजेंट रहता है एंड इसके पास
अर्थ जब प्रेजेंट रहता है, मतलब कि अर्थ ही सन के चारों ओर रोटेट करता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो होता है ये मैक्सिमम होता है। एंड वही जब सन से अवे रहता है अर्थ, तो यहाँ पे अर्थ मतलब कि प्लेनेट, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो रहता है वो मिनिमम रहता है। एंड ये जो फोकस है इसको हम AE0 बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें सिंपल याद रखना है कि ये जो है ये है AE एंड ये अर्थ है, ये सन है, तो यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा ये R1 एंड फिर ये सन है, तो सन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा R2। तो हमसे क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है R1 R2 का रेशियो क्या होगा, तो सिंपल यहाँ पे देख सकते हैं ये R1 है एंड ये जो होता है मतलब कि दोनों का डिस्टेंस जो होता है वो सेम होता है। ये हो गया A एंड ये हो गया A। देखो जैसे सर्किल में रेडियस है तो ये हाफ पार्ट में सर्किल को डिवाइड करता है, वैसे ही एलिप्स में A है जो कि इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे अगर हम R1 लिखें तो हम क्या करेंगे, सिंपल A में से माइनस कर देंगे AE को, तो यहाँ पे लिखेंगे A एंड यहाँ पे माइनस कर देंगे AE को, तो यहाँ पे R1 आ जाएगा। फिर R2 के लिए लिखे तो ये हो गया AE एंड ये हो गया A, तो यहाँ पे लिखेंगे AE प्लस A। देखो सिंपल अब R1 बाय R2 लिखेंगे तो A कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे A1 माइनस E लिखेंगे। फिर इधर भी A कॉमन हो जाएगा तो E प्लस 1 लिखेंगे। तो इसको अच्छा से लिखेंगे तो ये A कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 1 माइनस E, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस E। एंड E जो होता है इसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। E होता है इसेंट्रिसिटी। एंड देखो ये है एलिप्स, अभी जस्ट बताई हूँ एलिप्स में ये मेजर एक्सिस होता है एंड इधर ये माइनर एक्सिस होता है एंड ये रेडियस के जैसा जैसे सर्किल में रहता है वैसे ही ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। एलिप्स के पास फोकस होता है एंड फोकस पर प्रेजेंट रहता है सन एंड इधर रहता है प्लेनेट। तो ये सन और प्लेनेट जो है ये पास में है, तो ये वाला पार्ट को हम बोलेंगे पेरिफेरियन, तो ये वाला पार्ट को बोलेंगे एपीहेलियन एंड इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। ये हो गया लेटस रेक्टम। एंड इसमें याद रखना कि ये सेंटर से जो पास करता है इसको लेटस रेक्टम नहीं बोलते हैं, जो फोकस से पास करता है उसको लेटस रेक्टम बोलते हैं। एंड लेटस रेक्टम का फॉर्मूला जो होता है वो 2v² होता है। अब बी ये तो A होता है एंड ये भी A होता है एंड B कौन सा होगा, तो B जो होता है ये वाला पार्ट होता है B। ये टोटल अगर इसको देखें तो ये टोटल 2A हो जाएगा, तो यहाँ पे भी देखें तो ये टोटल 2B हो जाएगा, बट यहाँ से यहाँ तक के लिए देखें तो ये B होगा एंड यहाँ से यहाँ तक के लिए देखें तो ये B होगा। देखो ये एलिप्स है, ये है मेजर एक्सिस। जो मेजर एक्सिस से परपेंडिकुलर रहता है उसको बोलते हैं R। तो PYQ में R का वैल्यू पूछा गया है, तो R को हम सिंपल लिखते हैं 2/R 1/R1 प्लस 1/R2 एंड इसको अच्छा से सॉल्व करके लिखेंगे तो R का वैल्यू आ जाएगा 2R1 R2 R1 प्लस R2। तो यहाँ पे देख सकते मतलब कि एक फिर से एलिप्स बना लो एंड यहाँ पे मेजर एक्सिस है, इधर ये हो गया एंड इसका ये A हो गया एंड ये A हो गया। जैसे सर्किल में रेडियस होता है तो ये दो पार्ट में डिवाइड करता है, वैसे ही यहाँ पे A है जो कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे होता है फोकस एंड इधर भी होता है फोकस। तो फोकस पे प्रेजेंट रहता है सन, तो यहाँ पे डिस्टेंस होता है R1
एंड यहाँ से लेके यहाँ तक होता है R2। तो वही यहाँ पे दिया गया है, ये है एलिप्स। एलिप्स के पास 2 फोकस होता है एंड कोई एक फोकस पे सन प्रेजेंट रहता है एंड इसके चारों ओर प्लेनेट चक्कर काटता है। तो जब सन और प्लेनेट क्लोज रहता है तो इस पॉइंट को बोलते हैं पेरिफेरॉन एंड यहाँ पे वेलोसिटी जो होता है वो मैक्सिमम होता है